ओहो, कितना ठंडा पानी है। लगता है इस ठंडे पानी से तो मेरे हाथ ही जम जाएंगे। मेरी जान निकल रही है इतने ठंडे पानी से। बहू, थोड़ा गीजर से गर्म पानी दे दे बेटा। गर्म पानी से ही थोड़ा बर्तन धो देती हूँ। अरे क्या हो गया इस बुढ़िया को? ये चैन से मुझे टीवी भी नहीं देखने देती। जब देखो इसको कुछ चाहिए होता है। क्या बात है माँ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? बहू, मैं तुझसे ये कह रही थी बेटा कि थोड़ा गीज़र चला दे तो मैं थोड़े बर्तन गीज़र के पानी से धो लूँगी। ये पानी बहुत ठंडा हो रहा है, मेरे हाथ जम रहे हैं। कोई गीजर वीजर का पानी नहीं मिलेगा। आपको तो पता है ना हमारा बिजली का बिल कितना ज़्यादा आता है। और आप जब देखो तब हीटर, एक गीजर और टीवी ये सब कुछ देखती रहती हो। कितना ज़्यादा बिल आता है आपकी वजह से। गर्म पानी नहीं मिलेगा आपको। चलो ठंडे पानी से ही बर्तन धो। हे भगवान, न जाने ये कैसी बहू ले आई हूँ मैं अपने घर में। रेवती देवी एक सीधी सादी औरत थी, वहीं उसकी बहू मंजू बहुत ही चालाक और गुस्से वाली औरत थी। बर्तन धोने के कुछ देर बाद रेवती देवी अपनी बहू से कहती है, बहू अपने कमरे से थोड़ा हीटर ले आ बेटा। मेरे हाथ जम गए हैं ठंडे पानी से बर्तन धोकर, थोड़ा हाथ सेक लूंगी। माँ जी हीटर खराब हो गया है। आप ऐसा कीजिए, आप अपने कंबल के अंदर बैठ जाइए कमरे में। जाइए। रेवती देवी चुपचाप वहां से अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे में जाकर एक पतला सा कंबल लेकर बैठ जाती है। एक तो ये कमरा इतना ठंडा, ऊपर से ये पतला सा कंबल, इसमें भी छेद हो गए हैं। बिल्कुल ठंड नहीं बच रही है। कल ऐसा करती हूँ, अपने बेटे से ही एक कंबल मंगवा लूंगी। अगले दिन सुबह होते ही, सागर बेटा तुम मेरे लिए एक कंबल ले आना। वो कंबल जो मेरा है वो बहुत पुराना हो गया है और पुराने के साथ साथ फट भी गया है, तो उससे ठंड नहीं बचती है। माँ, अगर ऐसी बात थी तो तुम मंजू से कह देती। मंजू, तुम माँ के लिए कंबल क्यों नहीं लाई? अब तुमसे मैं क्या कहूँ सागर। अगर माँ जी मुझसे कहती तो मैं माँ जी के लिए कंबल क्यों नहीं लाती। लेकिन इनको तो मजा आता है मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भरने में। क्या माँ यार, तुम भी रुला दिया ना बेचारी को। मंजू इसी तरह सागर के सामने बोली बनती है और अपनी सास के खिलाफ सागर को भड़का देती है। कुछ दिनों के बाद, माँ जी हम बहुत परेशान हो गए हैं आपसे। हमारे पास नहीं है इतने पैसे कि हम आपका खर्चा उठा सकें। कभी आपको कंबल चाहिए, कभी आपको हीटर चाहिए। कहाँ से लाए हम इतने पैसे? लेकिन बहू, मैंने तो तुमसे एक कप चाय मांगी है बेटा। मैं सुबह से काम करते करते थक गई हूँ और ठंड भी लग रही है। सारी ठंड आपको अकेले ही लग रही है क्या? ठंड तो हमें भी लग रही है ना। लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है। आपको जहाँ जाना है आप जा सकती हैं। लेकिन बेटा, मैं इस ठंड में कहाँ जाऊंगी? हाँ माँ, मंजू ठीक कह रही है। आप कहीं किसी रिश्तेदार के घर चले जाओ या कहीं वृद्धाश्रम में चले जाओ। हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। वाह मेरे बेटे वाह, आज इसी दिन को देखने के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। मंजू और सागर ने रेवती की एक न सुनी और उसके हाथों में कपड़ों की पोटली पकड़ाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। वह सारा दिन इधर उधर भटकती रही, लेकिन उसे कुछ भी ठिकाना नहीं मिला। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊंगी? वैसे ही इतना ठंडा है और ऊपर से मेरा रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। हे दुर्गा माँ, आज की रात तो मैं किसी तरह से यहाँ काट लूंगी, लेकिन कल का क्या होगा माँ? अगली सुबह होते ही मंदिर का पुजारी वहाँ आ जाता है। अरे माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हो? चलिए आप जाइए यहाँ से बाहर। भक्तों को आने दीजिए, पूजा का समय हो गया है। ऐसा कहकर मंदिर का पुजारी भी उसे वहां से भगा देता है। फिर रेवती देवी वहां से भी चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। तब एक दिन मंजू और सागर दोनों गाड़ी में बैठकर बाजार जा रहे थे। तभी मंजू को सड़क पर अपनी माँ दिखाई देती है। वह गाड़ी रोककर अपनी माँ के पास जाती है। माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारी ऐसी हालत? हाँ सासू माँ, आपकी ये हालत किसने की और आप भीख क्यों मांग रही हैं? क्या बताऊं बेटी, तुम्हारी भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैंने तुम्हारी भाभी से बस एक कप चाय ही मांगा था और एक मोटा कंबल ही मांगा था बेटी। इस पर तुम्हारे भैया भाभी बहुत गुस्सा हो गए और मुझे घर से निकाल दिया बेटा। माँ आखिर भैया भाभी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? मैं उनसे बात करूंगी। फिलहाल आप मेरे घर चलिए, मैं आपको हीटर चला के दूंगी। आपको बहुत ठंड लग रही होगी ना माँ। वाह बेटी, तुझे अपनी माँ का दर्द तो समझ में आ गया, लेकिन तू अपनी सास का दर्द नहीं समझ पाई। मेरे साथ भी तो वही हुआ ना बेटा, जो तूने अपनी सास के साथ किया। इस ठंड में मेरी तरह ही तेरी सास भी भीख मांग मांग कर खाना खा रही है। इस उम्र में तुमने उनके साथ ये बिल्कुल ठीक नहीं किया बेटा। रेवती बहन जी, जरा यहाँ आइए। देखो जरा इनकी ओर, इनका रो रो कर कितना बुरा हाल है और ठंड से देखो बेचारे। आप भी किसे समझा रही हैं बहन जी? ये बच्चे नहीं समझेंगे। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। आज जब बात मेरी माँ पर आ गई तो मुझे समझ में आ रहा है मैंने आपके साथ कितना बुरा व्यवहार किया। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी।
हाँ माँ, मुझे माफ कर दो। मैं भी अंजू के बहकावे में आकर आपको गलत समझता रहा। माँ जी, अब आप हमारे साथ घर चलिए। माँ, तुम भी हमारे साथ घर चलिए। मैं कुछ दिनों बाद भैया और भाभी को समझा दूंगी, फिर आप घर चले जाना। तभी वहाँ मंजू की भाभी रश्मि आ जाती है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है दीदी, ये सब हमने आप दोनों को सबक सिखाने के लिए किया। ये माँ जी और मेरा प्लान था। बहुत बहुत धन्यवाद समधन जी। रश्मि बेटी, आप दोनों का ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बहन जी, इसमें धन्यवाद कैसा? जब बच्चे रास्ता भटक जाएं तो उन्हें समझाना हमारा फर्ज है। और अब आप जाइए, मेरी बेटी आपकी खूब सेवा करेगी। आप जितना चाहो उससे काम करवा लेना। तब मंजू और सागर अपनी माँ को घर ले आते हैं और उसे नया हीटर, कंबल और उसकी ज़रूरत का सारा सामान दे देते हैं। और मंजू अपनी सास का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। सीख, हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।